आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन बहुत संवेदनशील विषय है आज का, क्योंकि हम सभी की भावनाओं से, आस्था से, हमारे कहना चाहिए आराध्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे का जो चोरी का मामला सामने आया है। इस विषय पे आज हम राय जानेंगे आम पब्लिक की कि कैसे हमारी आस्था, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, कहना चाहिए जो भारत की जो संस्कृति, आप जो कहें वो कम है, वो हमारे आराध्य, जिनको हम पूजते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जो हमारी रूह में बसते हैं, जो हमारी आत्मा में बसते हैं, उनके मंदिर से चढ़ावे में चंदा चोरी हो जाना, चढ़ावा चोरी हो जाना, वो भी उन लोगों के द्वारा जो वहाँ पर उसकी निगरानी करते हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो जब एक ऐसा विषय आता है तो मुझे लगता है कि भारत का लगभग हर नागरिक, करोड़ों लोगों की आस्था है जिन पे, हमारे राम भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर इस तरीके का कोई विषय होता है तो ये बहुत ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। तो इस पर सबकी राय जरूर जानी चाहिए कि जो इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि भगवान रामलला का मंदिर अयोध्या में बने, जन जन की आवाज़ थी। लेकिन जब वो मंदिर बनता है और बनने के बाद उस मंदिर में जो चढ़ावा आता है, अगर उसके साथ छल कर दिया जाए तो लोगों की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं, आज इस विषय पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहूंगी कि जब आपको पता चलता है कि अब भगवान रामलला अयोध्या में विराजेंगे, तो जो वो पल खुशी का था वो मुझे लगता है आपने महसूस किया होगा। लेकिन जब आपने ये सुना कि अब वहां पर चढ़ावे में चोरी हो रही है, तब आप कैसा महसूस कर? बहुत घृणित कार्य है और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी आस्था, हिंदू धर्म की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और उन्होंने जो भी किया है तो उनका फल तो भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सब वो जो SIT वगैरह गठित की है, कार्यक्रम चल रहा है, मगर भावनाएं तो बहुत आहत हुई हैं। जब लोग राम मंदिर में जाते हैं, जाकर जिससे जितनी श्रद्धा से बनता है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। लोग इसलिए चढ़ावा चढ़ाते हैं कि भगवान रामलला का भव्य मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा भव्य हो, वहाँ पर किसी भी तरीके की असुविधाएं ना हो, वहाँ पर बाहर से जाने वाले लोगों के लिए भी सुविधाएं हों, विकास हो। लेकिन जब आपको पता चलता है सर कि वहाँ पर मंदिर में चंदे की निगरानी करने वाले, उन्हें गिनने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, अचानक से खबर आती है कि वो चंदे की चोरी हो गई है, चढ़ावे की चोरी हो गई है, तब आपको क्या लग रहा है? कितनी आहत हुई, कितने ठेस पहुंची आप? देखिए, जो चंदा लोगों द्वारा चढ़ाया जाता है वो धर्म और लोक कल्याण के कार्यों के लिए होता है, और जो चंदा लोगों के द्वारा दिया जाता है वो देव द्रव्य के रूप में माना जाता है। धार्मिक आस्था के अनुसार अगर आप देखें तो यदि उसकी चोरी होती है तो वो एक जघन्य अपराध और निंदनीय कार्य है। इसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी, परंतु यदि ये हो रहा है तो ये सही नहीं। आप मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और जो लोग कर रहे थे, अभी भी SIT का गठन हो गया है, जांच चल रही है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब तक कुछ उस पे हो जाना चाहिए था? लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय। देखिए, आपने सही कहा कि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि जो टीम गठित की गई है उनके द्वारा जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी लेना चाहिए, और प्लस मैं ये कहूँगा कि डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी चंदा जा रहा है अगर उसको डिजिटल कर दिया जाए तो उसमें चोरी भी रुक जाएगी, और उस पे जिन्होंने भी ये काम किया है वो आगे इस पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर देखिए, जैसे जो लोग वहाँ पे जब काम कर रहे थे ना, निगरानी थी, तो 18-20 हज़ार रुपए की, 15 हज़ार रुपए की तनख्वाह पा रहे थे, संदिग्ध थे। लेकिन आपको लगता है कि ये रोका जा सकता था? ये वहाँ पे जो हैं बैठे हुए हैं, जो संरक्षण कर रहे हैं, जो संरक्षित रूप से देख रहे हैं, उन लोगों की अगर थोड़ी सी भी सावधानी होती तो ऐसा नहीं हो पाता? नहीं, अभी इस बारे में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या है, उनका पेमेंट जो है वो तो सरकार निर्धारित करती है। बट
जब इतना सारा पैसा देखते हैं तो आदमी भी थोड़ा भ्रमित हो जाता है। उस हिसाब से फिर वो सोचता है कि भाई हमें आगे कुछ मिल सकता है, चोरी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब देखते हैं। और सब लोग मिले हुए होते हैं इसमें, तो कोई किसी को पता होगा तो भी वो आगे जाके नहीं बताएगा। इसलिए ये सब कैमरे की निगरानी में होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए, जैसे भैया ने कहा था। जैसे बाकी मंदिरों में होता है कि जब भी चढ़ावा आता है उसकी जब हम गिनती है या उसको जो देखा जाता है कि कितना चढ़ावा आया है, तो वो जैसे कि सार्वजनिक रूप से भी किया जाता है। जो मंदिर की समिति है, मंदिर के सदस्य हैं, जो ट्रस्ट में लोग शामिल हैं, जैसे कि आपके अभी साथी ने बताया, तो अब ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब पूरे देश की ये मांग होनी चाहिए कि भाई वहाँ भी इसी तरीके से होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे? नहीं, देखिए मैडम, इस विषय पे जो मुख्य तौर पे जो आप दोषी या फिर अपराध की श्रेणी में जिनको रखना चाह रहे हैं, वो एक प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष का कोई इसमें महत्व नहीं है। ये एक प्रकार का नियत प्लान्ड प्रोग्राम है, रहता है, जिसके तहत इस प्रकार का कृत्य किया गया है जो बहुत ही कदाचारण की श्रेणी में आता है। और दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उनको अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज होना चाहिए और धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, हमारे देश में बहुत मंदिर हैं, मतलब एक से आप जानते हैं साउथ में इतने बड़े मंदिर हैं, बाबा महाकाल हैं, या कहना चाहिए जितने भी मंदिरों में है ना, जब भी आज तक कभी इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। हमेशा से ये देखा गया है कि बहुत पारदर्शिता के साथ इन मंदिरों में चढ़ावा जो आता है उसे लोक कल्याण में लगाया जाता है, उसे उस जगह का विकास किया जाता है। तो अब ये जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, करीब लाखों रुपए वहाँ से पाया गया है, उनके घरों से, जो कभी ऑटो से चलते थे, बाइक से चलते थे, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलने लगे। तो मुझे आपको नहीं लगता कि वहाँ कोई तो ऐसा रहा होगा जो इस किसी की नज़र पड़ी हुई है और लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हाँ चल रहा है तो चलने दीजिए? बिल्कुल मैडम, सही बात बोल रहे हो आप। किसी न किसी का नज़र तो पड़ा ही होगा और ये जानबूझ के इसमें सबका मिली भगत है, उसी के चलते ये कार्य हो सकता है। आप कितने आहत हुए हैं? बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, हमारे इष्ट देव हैं वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर देवाला में तो कम से कम लोगों को आस्था होता है, लोग आस्था के रूप में अपना पैसा चढ़ाते हैं, उसको भी लोग चोरी करें तो बहुत गलत बात है ये। तो अब आप लोग क्या मांग करते हैं कि आगे इस तरीके की चीजें ना हों और कम से कम मंदिरों को तो छोड़ दिया जाए? वैसे ही तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है देश में, वैसे ही तो यहाँ पर इतनी परेशानियां हैं, उस बीच ऐसी खबर आ गई कि अब यहाँ पे आपको चंदा चढ़ावे की चोरी जैसा विषय आ गया। इसको डिजिटलाइज कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा डिजिटलाइज कर देना चाहिए। डिजिटल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई चोरी नहीं होगा। आप क्या मानते हैं सर? मेरा मानना ये है, जो भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन मेरी सोच ये है कि हम खाली एक राम मंदिर के लिए नहीं सोचे, हम पूरे इंडिया में जितने भी मंदिर हैं उसके सभी में ये सब जगह पे चेक होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर धांधली हो रही है। क्योंकि राम मंदिर तो अभी शुरुआत हुआ है, लाइट में आया है, इसलिए एकदम से यहाँ जो चोरी हो वो सामने दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ इससे डबल तिबल चढ़ावा सालों से चढ़ता हुआ आया है। तो मेरे हिसाब से वो सब मंदिर है, वो सब में चेक होना चाहिए पूरा, और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर दोषी करार हो जाते हैं तो आपके हिसाब से किस तरीके की सजा होनी चाहिए? क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे इष्ट देव, हमारे आस्था जिन पर है हमारी, जिनके लिए पूरा देश इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि भगवान राम अपने जगह, अपने घर, अपने महल, अपने मंदिर में विराजे, वहाँ इस तरीके की खबर। देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने महापाप तो किए हैं तो उनको दंड तो मिलना चाहिए। ईश्वर के घर में चोरी, मतलब आप देखिए ईश्वर से भी कोई चीज़ छिपा नहीं है, तो उनको दंड तो मिलना ही चाहिए। आंटी, आप क्या मानती हैं? ईश्वर के घर में जैसा कि वाकई में चोरी है, हम तो कहते हैं ना कि जब आप अकेले में रहते हैं ना, तब भी आप अपराध, अन्याय या कोई पाप करने डरिए, क्योंकि ईश्वर आपको देख रहा है। और वाकई में ईश्वर के घर में चोरी हो रहा है, अपना काम खुद ईश्वर देख रहा है, खुद ही उनको सजा मिलेगी, उनको तो बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने तो खुद भगवान हैं, खुद जानते हैं मेरे घर की मंदिर की चोरी कैसे हो रही, किसने की, उनको सब मालूम है। तो भगवान राम के मंदिर में चोरी होना, और आप सब लोग भी यही हैं कि बाबा भगवान जी के यहाँ पे चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जो लोग कर चुके हैं उन्हें कि हाँ, अब उन लोगों के लिए ना एक ऐसी कड़ी सजा होनी चाहिए जो आने वाले वहाँ जितने भी लोग हैं, अगर कोई दोबारा से इस तरीके की हिमाकत ना कर सके।
हाँ होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि एक बार अगर अच्छी सजा मिल जाएगी तो सामने वाला दूसरी फिर से ये गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, तो ऐसा कड़ा करना चाहिए। फिर दूसरे मंदिर में भी इस टाइप का जो किया है इन्होंने, ये दोबारा नहीं होगा। अगर कड़ी से कड़ी सजा रखी जाए तो इंडिया में जितने भी मंदिर है मेरे हिसाब से रखना भी चाहिए। इंडिया का जो भी पुलिस का है, गवर्नमेंट है, ये पॉलिसी एक बार तैयार करना भी चाहिए सजा देने के लिए। ऐसा पहला मामला है। इतने मंदिर थे, इतने हम लोगों की आस्था, हम लोग जाते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जहाँ पे इस तरीके की बात सामने आई। नहीं, ये पहला तो बोल नहीं सकते, इसने कितने बार हुआ होगा, पर आपको राम मंदिर का आगे आ गया है और बहुत मंदिर में हुआ होगा ऐसा ही। ये बंद होने के लिए जल्द मतलब अच्छी से शिक्षा देना चाहिए, यही मैं बोलती हूँ। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि बीजेपी कह रही है कि ये इस पे सियासत भी होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि है ना, चूंकि मामला उठाया है समाजवादी पार्टी ने, पर अब ये है बीजेपी की सरकार है, पर वो कह रहे हैं कि आप अब इस पे राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब वाकई में राजनीति हो रही है, या जो हुआ है उसको दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? देखिए, इसमें राजनीतिक दांवपेच इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसमें जो इनके ट्रस्टीज़ और जो कमिटीज़ के सदस्य वगैरह जो भी रहे हैं वहाँ पे, उनकी मिलीभगत के कारण इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जब इनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी होगा, कोई कितना ही पावरफुल आदमी होगा, जो भी व्यक्ति होगा, अगर अपराध निकला तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर क्या कड़ी से कड़ी सजा देना ही सब कुछ हो जाएगा, लोगों के लिए सबक हो जाएगा? क्योंकि करने वाले जब एक बार ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर आप देखेंगे कि दोबारा भी होने लगती। नहीं, कम से कम तो उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। उससे लोगों को समझ में आएगा कि भाई चोरी करना कितना बड़ा पाप है, इसलिए सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। और उससे फिर लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई आगे जाके हम कैसा बिहेव करें, कैसा मंदिर ट्रस्ट है तो लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है, तो उस प्रकार के इसमें हमको चोरी नहीं करनी चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए, यही सीख मिलनी चाहिए। शिक्षा उनको इतनी कड़क होनी चाहिए कि आगे वाला सोच पाए कि भाई हम अगर ऐसा करेंगे पकड़े जाएंगे तो हमारा भी हाल उस तरह का हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ ना बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं नीट का पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं बच्चों का मतलब एग्ज़ाम नहीं होते हैं। कहना चाहिए तो है ना, रोजगार को लेके, सारी समस्याओं को लेके यहाँ का, हिंदुस्तान का अधिकतर नागरिक जो है जूझता है। लेकिन जब जिसके प्रति आस्था रखते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, और मुझे लगता है कि जब मंदिर बना था तो हर एक व्यक्ति ने अपने घर से जिसकी जितनी आस्था, जिससे जितना बना, उसने वहाँ पर दान दिया। जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और जब वहाँ पे इस तरीके की कृत्य हो जाता है, तो अब क्या मैसेज, क्या आपको लगता है कि एक अच्छा मैसेज समाज में जा रहा है? नहीं, मैसेज तो ये बहुत गलत गया है हमारे सभी लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति। लेकिन आपने जिनका नाम लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ, वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं और मुझे नहीं लगता कि जो भी दोषी हैं यहाँ वो किसी भी तरीके से बच पाएंगे और उन्हें सज़ा जरूर मिलेगी। मुझे योगी जी के ऊपर विश्वास है, मुझे मोदी जी के ऊपर विश्वास है, मुझे श्री राम के ऊपर विश्वास है। जय जय श्री राम। तो देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर में, या वाकई में जब हमें कहा जाता है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, हमारे संस्कारों में ये डाला जाता है कि आप कुछ भी करिए लेकिन भगवान से डरिए। लेकिन देखिए, ये कैसा समय है कि जो मंदिर में, जो उनकी निगरानी में जिनके चढ़ावे रखे गए थे, या भगवान के मंदिर में, क्या उन्हें वाकई में जरा भी डर नहीं लगा कि भगवान प्रभु श्री राम हमें देख रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आप अकेले में भी अपराध करोगे पर भगवान की नज़र से नहीं बचोगे। तो मुझे लगता है कि एक बार इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर में चोरी मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं कि आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज़, रायपुर।